हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज का हम 5th चैप्टर करने वाले हैं। सभी चैप्टर जो बाकी के हैं वो क्लियर करिए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है बेटा गुणा की यात्रा, और जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको क्या करना है, हल करना है। देखो 3257 को गुणा करना है 100 से। तो क्या करना है आपको, 3257 को जब 100 से गुणा करोगे आप, तो इसको 1 से गुणा करोगे तो 3257 ही आपके पास आएगा। यहां पर कितनी जीरो छोड़ दी, 2, तो 2 जीरो लगा दो। तो क्या हो गया यहाँ पर 3,25,700। तो देखो कहीं पर है क्या, बिल्कुल है, बे पॉइंट इसका हो जाएगा 3,25,700। इसी प्रकार 5,681 को जीरो से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। चाहे नंबर से गुणा करो चाहे अल्फाबेट से गुणा करो, जीरो को हमेशा क्या आता है बेटा, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। 12 घंटे में कितनी सेकंड होती है, देखो 1 घंटे में 3,600 सेकंड होती है। तो 12 घंटे का निकालना है, 12 से गुणा कर दो, 0 0 12 छिक्की 72 और 12 दूना 24, 12 36 36 और 7 कितना हो गया बेटा 43। तो 43,200 सेकंड हो जाएगी, यानी द ऑप्शन इसका करेक्ट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 125 को 10 से गुणा करने पर 1250 प्राप्त होगा। 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। अब देखो 75 से ये कट गया, 75 एक बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बच गया 1 और डबल जीरो, तो यहां लिख दोगे 1 डबल जीरो। इसी प्रकार 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो, और 1 जीरो इसमें, 1 जीरो यहां पे लगा दो। 3 को गुणा करो किससे, 505 से, 505 से 3 को गुणा कर दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना हो गया 15 15 हो गया। तो ये बेटा इसका आंसर कंफर्म क्लियर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, दिए गए गुणा चार्ट को हल कीजिए। देखो बेटा मैंने सोल्व किया हुआ है पहले, ताकि आपका टाइम बचाया जा सके, आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सके। ये पहले ऑलरेडी मैंने सोल्व किया हुआ है। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। आपके यहाँ पर क्या है बेटा, ये क्रम संख्या है ये, ठीक है ना, ये संख्या दी हुई है 5, 25, 105, 203, 340, 661 और 2105। इस प्रकार की आपको संख्या दी हुई है। और आपसे क्या कहा गया है, पहले इसको 10 से गुणा करो। तो 10 से आप 5 को गुणा करोगे 50 मिलेगा, 10 से 25 को गुणा करोगे 250 मिलेगा। इसी प्रकार 10 से गुणा करोगे 105 को 1050 मिलेगा। ऐसे 10 से आप 203 को गुणा करोगे 2030 प्राप्त होगा। ऐसे आपको गुणा करना है। फिर आपको 200 से गुणा करना है 5 को, 1000 मिलेगा। 200 को 25 से गुणा करोगे 5000 मिलेगा। 105 से गुणा करोगे ये मिलेगा। इसी प्रकार फिर 3000 से गुणा करना है 5 को, फिर 3000 से 25 को गुणा करना है, 3000 को 105 से गुणा करना है, ऐसे 4000 को करना है। तो इस प्रकार ये पूरा जो चार्ट है बेटा ये क्लियर किया हुआ है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको बेटा आप सोल्व करिए और आपका चेक करिए क्या आंसर यही परफेक्ट तरीके से आपको प्राप्त हो रहा है क्या। ठीक है ना, ये मैंने क्लियर किया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पर क्या आया, गुणा करना है। अब देखो ये भी मैंने ऑलरेडी सोल्व किए हुए हैं, 4 पॉइंट है, चारों पहले सोल्व कर दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। ठीक है ना, पहले ऑलरेडी सोल्व किए हैं बेटा, आप इनको हल करिए। मल्टीप्लाई आप सबों को आते हैं, फाइनल आंसर आप चेक करिए जो आपने किया है क्या बिल्कुल सही किया है क्या। तो प्लीज इसका एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, या वीडियो को आपको क्या कर लेना है, रोक लेना है, और आप उसको उतार लीजिए और चेक करिए क्या आपने जो सोल्व किया है वो बिल्कुल सही है क्या। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां बेटा। इसमें जो अपना क्वेश्चन नंबर 5वां है उसे हम देखते हैं। तो ये जो 7वां प्रश्न है ये आपका 5वां प्रश्न है बेटा। कौन सा प्रश्न है ये, 5वां प्रश्न है। यहाँ पर जो क्रम है, नई बुक छपी है, गलती कर दी उन्होंने बहुत सारी, पहले भी गलती की हुई है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बगीचे में 118 क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में 655 पौधे हैं। तो बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे होंगे। तो देखो क्यारियों की संख्या लिख दीजिए। क्यारियों की संख्या कितनी है बेटा, क्यारियों की जो संख्या है वो 118 है, तो आप लिख देंगे 118 है। और प्रत्येक क्यारी में पौधे, प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या, में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कितनी है बेटा, 655 है, तो आप लिख दोगे 655। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुल कितने पौधे हैं ये आपको बताने हैं। देखो एक क्यारी में 118 है, 255 पौधे बनते हैं। एक बगीचे में 118 क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में एक एक क्यारी में 655 पौधे हैं। तो आपको 118 क्यारी में बताना है, इसका मतलब गुणा करना है। तो आप क्या कर दोगे, 655 को 118 से गुणा कर दोगे तो 77,290 जो है टोटल यहां पर पौधे हो जाएंगे। कितने क्यारी में, 118 क्यारी में। ये इसका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला है कविता। ये आपका कौन सा हो गया बेटा, 5वां था, ये 6ठा हो गया। ठीक है ना, कविता प्रत्येक दिन एक विद्यालय में 750 रुपए विकास कार्य हेतु खर्च करती है। तो बताइए एक वर्ष के विकास कार्य में कितने रुपए खर्च करेगी। देखो एक वर्ष में हमारे जो
दिन होते हैं बेटा वो 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं साधारण ईयर में। और जब लीप ईयर की बात होती है तो 366 दिन होते हैं। यहाँ लीप वर्ष नहीं बोल रहा है, और जब नहीं बोलेगा तो हम मानेंगे कि 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो कविता है उसको प्रतिदिन 750 रुपए मिलते हैं विकास कार्य हेतु। एक वर्ष का निकालना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 365 को 750 से। तो यहाँ पर इसको पैसे कितने मिलेंगे बेटा? यहाँ पे मिल जाएंगे इसको 2,73,750 रुपए टोटल यहाँ पर इसको मिलेंगे। ऑलरेडी मैंने सोल्व किया हुआ है ताकि आपका टाइम बचाया जा सके बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, एक माचिस की डिब्बी है, 127 तीलियां आती हैं। तो बताइए 2035 माचिस की डिब्बियों में कितनी तीलियां आएंगी? देखो एक माचिस की तीली, यहाँ पे पढ़ो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है एक माचिस का डिब्बा है। यहाँ पर कितने डिब्बे हैं? 2035। जब आपके कम से ज्यादा जब भी होगा ना, कम से ज्यादा जब भी होगा तब आपके गुणा होगा बेटा। क्या होगा? गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा। तो यहाँ पर एक माचिस की डिब्बी का दिया हुआ है और 2035 माचिस की डिब्बियों का पूछ रहा है, यानी एक से ज्यादा हो गया, यानी क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो 2035 को 127 से गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2,58,445 यहाँ पर तीलियां होंगी। कितने डिब्बों में? कुल 2035 डिब्बों में होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और बेटा ये वाला जो प्रश्न था ये हमारा था 7वां। ये कौन सा प्रश्न था बेटा? ये 7वां प्रश्न था, इसको 7वां कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न है बेटा वो हमारा कौन सा प्रश्न है? ये हमारा 8वां प्रश्न होगा। उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया, प्रति किराया जो होता है 8,350 रुपए होता है। वायुयान में 135 यात्रा करते हैं भैया, तो कुल राशि कितनी प्राप्त होगी? देखो यहां पर बोला गया प्रति यात्री, प्रति यात्री का मतलब हो गया एक यात्री का। एक यात्री का 8,350 रुपए आता है। एक यात्री से 135 पूछ रहा है, यानी कम से ज्यादा हो गया। क्या करना पड़ेगा? गुणा। 8,350 को 135 से गुणा कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? यहां पर आ जाएगा, यहाँ 11,27,250 रुपए यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आपको निकालने होंगे। ठीक है ना, समझ बैठ रहा होगा आपको। अगला क्या है, एक सिलाई मशीन की कीमत 2,452 रुपए और 184 जो मशीन है उनका मूल्य कितना होगा? देखो एक मशीन का आपको दिया हुआ है, पूछ कितने का है? 184 का, वही कम से ज्यादा हो गया। क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो गुणा करा तो कितना आया हमारे पास? 4,51,168 रुपए यहां पर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला देखो 12वां, एक व्यक्ति का वेतन 3,866 रुपए प्रति माह है। प्रति माह मतलब एक माह का हो गया। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। तो आपको बताना है कुल कितना वेतन होगा। देखो एक महीने का दिया हुआ है, 12 का पूछ रहा है, कम से ज्यादा वही गुणा। तो 12 को गुणा कर देंगे 3,866 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? तो आ जाएगा 46,392 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन का मतलब एक दिन में 5,857 पंखे बनते हैं। तो बताइए 28 दिन में कितने पंखे बनेंगे? तो देखो वही एक दिन से 28 दिन, यानी कम से ज्यादा। तो 28 से गुणा कर दिया 5,897 को, तो कितना आ गया बेटा? यहां पर आ गया 1,65,116 रुपए इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला क्या है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 मीटर बोला गया है बेटा। 1 मीटर बोला गया है, उसका मूल्य जो होता है 289 रुपए होता है। यहां पर क्या बोला गया है आपसे? 1 मीटर का जो मूल्य है वो कपड़े का 289 रुपए है। तो आपको क्या करना है? 6,075 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। 1 मीटर से 6,075, यानी कम से ज्यादा वही गुणा करना पड़ेगा। 6,075 को आपको किसने गुणा कर दिया? 289 से। तो कितना आ गया बेटा? यहां पर गुणा करने पर आ गया 17,55,675 रुपए इसका फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, एक बाग में अनार के 2,775 पेड़ लगे हुए हैं। यदि प्रत्येक पेड़ पर 112 अनार आते हैं तो पूरे बाग में कितने अनार प्राप्त होंगे? बताओ। देखो एक पेड़ पर आते हैं इतने अनार, 112 ज्ञात करना है, वही गुणा करेंगे। तो 112 से गुणा कर दिया 2,745 का, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? 3,07,440 अनार लगेंगे। कुल कितने पेड़ों पर? 112 पेड़ों पर, 112 पेड़ों पर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। ये कंप्लीट हो गई आपका चैप्टर एलओजीज। ये भी आपका चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा? चैप्टर नंबर बेटा 5वां। और अगले पार्ट में हम क्वेश्चन जो पार्ट नंबर आपका अगला होगा उसमें हम करेंगे पार्ट नंबर 6। ठीक है ना, और इसी प्रकार आपको वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।